हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए इन दोनों में से आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोल रहे हैं CuCN4 3 माइनस हैज टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वैसे अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कभी भी आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री केवल कौन से वाले हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलती है, आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलती है। या तो ये ज्योमेट्री गलत बता रहे हैं आपको, ठीक है, या ये हाइब्रिडाइजेशन गलत बता रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में या तो अगर ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। तो या तो हम इसका ज्योमेट्री गलत है या इसका हाइब्रिडाइजेशन गलत दे रखा है आपको, तो अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेते हैं कि सही क्या है। वैसे ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ओके, बट हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसका होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर पे मैं क्या करती हूँ, एक्स चार्ज कंसीडर कर लेती हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉपर पे एक्स चार्ज है, स्टेटमेंट फर्स्ट का हम सोल्यूशन देख रहे हैं, ओके। कॉपर पे एक्स चार्ज है प्लस Cn आपका क्या होता है, साइनाइड होता है और इस पे -1 चार्ज होता है। 4 Cn लगे हुए हैं तो आपका 4 × -1 चार्ज होगा, इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आपका -3 है। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसका मतलब जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब कॉपर पे कितना है, +1 चार्ज है। नाउ अब अगर कॉपर की अगर बात करूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास में 3D, ठीक है, 3D10 4s1 होता है, ओके, 3D10 4s1 होता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3D10 4s0। नाउ इसका जो 3D सबशेल है वो क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। कॉपर प्लस में क्या होगा, आपका 3D सबशेल जो है आपका कंप्लीटली फिल्ड है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है, बट 4s आपका वेकेंट है। 4s के बाद आपका यहाँ पर 4p भी क्या होगा, वेकेंट होगा, राइट। तो 4s भी आपका वेकेंट है, 4p भी आपका वेकेंट होगा। नाउ अब यहाँ पर देखिए हुआ है क्या, हमारे पास में Cn जो लिगेंड है, 4 लिगेंड लगे हुए, और जो Cn माइनस लिगेंड होता है आपका एक लोन पेयर ये डोनेट करता है एक लिगेंड। तो 4 लिगेंड आकर के 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे, ओके। तो हमारे पास में यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, दैट्स वाई ये चारों ऑर्बिटल मिलकर के यहाँ पर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा, जिसके बाद आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनमें आपका जो लिगेंड है वो 4 लिगेंड आकर के इस तरीके से अपना लोन पेयर क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 हो जाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ओके। तो इसका मतलब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है ये आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो क्वेश्चन में आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो बोल रहे हैं कि इसका है वो तो करेक्ट है, बट जो हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता बल्कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है, हेंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड इज ZnBr4 2- इज टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक बोल रहे हैं। तो इसका भी हम यहाँ पर ज्योमेट्री बताने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की होगी। तो चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट सेकंड को। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ तो देखिए आपका ZnBr4 2- है, तो इसमें भी मैं जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट लेट से x कंसीडर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस Br क्या होता है, -1 लिगेंड चार्ज लिगेंड होता है, 4 Br आपके पास में है तो 4 × -1 कर देता है, इक्वल्स टू आपके पास में है -2, टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू -2, ठीक है। यहाँ से आपका x इज इक्वल्स टू +2 आ जाएगा। इसका मतलब जो जिंक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाउ जो जिंक होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर है, बट अगर जिंक की अगर मैं बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर शेल का जो होता है दैट इज 3D10 4s2 होता है, ठीक है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है 4s से तो आपको क्या मिलेगा, 3D10 4s0 मिलेगा। तो ये सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका वैसा ही आ गया जैसा आपका कॉपर प्लस के केस में था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, जो 3D है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड है, ओके। 3D में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3D में आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स व्हाई इट इज फुल्ली फिल्ड। नाउ यहाँ पर जो 4s और 4p होंगे वो आपके वेकेंट रहेंगे, 4d भी इसके बाद जो आपका होगा वो भी वेकेंट रहेगा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमारे पास में यहाँ पर 4 Br के लिगेंड लगे हुए। इसका मतलब जो Br माइनस है वो 4 लिगेंड है और एक Br माइनस लिगेंड क्या करता है, आपको एक लोन पेयर देता है। तो 4 Br मिलकर के Br माइनस कितने देंगे, आपको 4 लोन पेयर देंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आपके पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, इसलिए ये 4 के 4 ऑर्बिटल्स मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, S का 1 है, P के 3 है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में यहाँ पर जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे उनमें आपके जो लिगेंड है वो आकर के इस तरीके से लोन पेयर डोनेट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, ओके।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में आपको बोल रहे हैं एंड डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं, जिनमें आपका क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इसमें आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का जो यहाँ पर हमने देखा है इसमें, ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो देखिए आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सारे के सारे, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पेयर्ड है, ये भी, बाकी सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड है। तो इसमें आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 0, दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज द डायामैग्नेटिक। ओके, ये क्या है आपका डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये डायमैग्नेटिक होता है, हैंस आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होता है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट होता है। अकॉर्डिंगली आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।